दहशतगर्दी, आतंकवादी, आतंकवादी, पाकिस्तान। इस तरीके का हमारे मुल्क को जो बदनाम किया जा रहा है पाकिस्तान के जरिए, हम ये चाहते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर पाकिस्तान को हमला करे। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर पाकिस्तान को हमला करे। जब एक तरफ पाकिस्तान का एक जालिम जनरल ये कह रहा है कि हम कश्मीर के मामले को देख रहे हैं, उसकी धमकी के बावजूद अगर इंतजामिया ने अपनी आंख नहीं खोली, पूरी जिम्मेदारी सरकार को अपने सर लेनी पड़ेगी। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है। दहशतगर्द जो दहशतगर्द होते हैं उनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता। कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद देश भर में विरोध का सिलसिला बना हुआ है। इस बीच मस्जिद से आवाज उठी है कि हिंदुस्तान को फौरन पाकिस्तान पर हमला कर देना चाहिए। यहाँ उलमा ने पाकिस्तान के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं। पाकिस्तान, 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 दहशतगर्दी, दहशतगर्दी, आतंकवादी, आतंकवादी। ये भी कह दिया है कि ऐसा करने वाले शरीयत के एतबार से भी मुजरिम हैं, उन्हें पकड़ने के बाद फांसी पर लटका देना चाहिए। ऐलान किया है कि अगर हुकूमत इजाजत देगी तो आतंकी हमले के खिलाफ सड़क पर उतरकर बहुत बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। ये आवाज मुंबई की सुन्नी बिलाल मस्जिद से उठी है। वहां उलमा ने किस तरह से पहलगाम पर गुस्से का इजहार किया है, ये दिखाने के लिए आपको मुंबई में अपने रिपोर्टर अमजद खान के पास लिए चलते हैं। कश्मीर में दहशतगर्दाना हमले के बाद मुंबई की बिलाल मस्जिद में उलमाए कराम ने एक बड़ा प्रोटेस्ट रखा था, जिसके अंदर पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए गए और यहाँ पर दहशतगर्दी मुर्दाबाद के वो भी नारे लगाए गए। और साफ तौर पे उलमाए कराम का ये कहना था कि जो दहशतगर्दाना हमला है इसकी हम सख्त जो है मजम्मत करते हैं और ऐसे दहशतगर्द को जो है फांसी देना चाहिए। और अगर कोई इसके अंदर शामिल हो, दूसरा मुल्क कोई शामिल हो, तो हिंदुस्तान को फ़ौरन चाहिए कि उसके ऊपर हमला करके कहीं ना कहीं जो बदला है वो लिया जाए। और ये साफ तौर पर उनका ये भी कहना था कि जो कश्मीर में टूरिज़्म लगातार बढ़ता जा रहा है, उसको लेके कहीं ना कहीं ये दहशतगर्दों की ये मंशा थी कि वहाँ का जो टूरिज़्म है वो ख़त्म हो जाए और वहाँ पर लोग जो है भुखमरी के कगार पे आ जाए। ये तमाम चीज़ों को लेके प्रोटेस्ट किया गया और ये तमाम बातें जो है वो सामने रखी गई। अभी जिस तरीके से पहलगाम में ये हमला हुआ है, आप देख रहे हैं कि चारों तरफ से मजम्मत हो रही है। पूरा हिंदुस्तान इस वक्त गम में डूबा हुआ है और हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि जिन जालिमों ने, दहशतगर्दों ने इस तरीके का हमला किया है, उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। यही मुतालबा ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा और रज़ा अकादमी ने किया। तो इसीलिए कहना कि टूरिस्ट पर जो हमला हुआ है ये अब तक का सबसे खतरनाक हमला है। इससे पहले कई हमले हुए हैं जिसकी हमने हमेशा घूर निंदा की, लेकिन इस मर्तबा जिस तरीके से सयाहों पर हमला किया गया है ये बहुत शर्मनाक है। इसको तो जितना भी हम निंदा करें कम है। इससे हमारे मुल्क का नाम खराब किया जा रहा है और साथ ही साथ जो बाहर के लोग भी, जो दो विदेशी के बारे में कि वो भी इसमें जो है अपनी जान गंवा चुके हैं, हम उनके भी साथ गम में खड़े हैं। लेकिन इस तरीके का हमारे मुल्क को जो बदनाम किया जा रहा है पाकिस्तान के जरिए, हम ये चाहते हैं कि हुकूमत फौरी तौर पर पाकिस्तान को हमला कर दे। हमारे उलमा कराम और हमारी आवाम, इससे बहुत उनको तकलीफ हुई, दुख पहुँचा। न सिर्फ ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा और रज़ा अकादमी इसकी मदद करती है, बल्कि पूरा मुल्क, पूरा हिंदुस्तान सोगवार है और गमगीन है। इस हादसे की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। ये वहाँ की खुशहाली जो है वो लोगों को देखी नहीं जा रही है। जो हमारे मुखालिफ हैं तो वो ये चाहते हैं कि वहाँ पर लोग ना पहुँचें, और जब वहाँ की माशी हालात ख़राब होंगे तो खुद ब खुद लोगों के अंदर गम गुस्सा बढ़ेगा और वो कोई ऐसी हरकत करने पर मजबूर होंगे जो गैर कानूनी होगी। तो ये सोची समझी साजिश के तहत अगयार जो है, गैर ममालिक जो है, वो हमको इस्तेमाल करना चाहते हैं। हमको चाहिए कि हम उनके जाल में ना आए और किसी सूरत से वो हमारा इस्तेमाल ना कर सकें। ये कश्मीर पहलगाम में जो दहशतगर्दाना कार्रवाई हुई है, निहत्ते सिविलियंस को जो मारा गया है, ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलमा, आलमी तहरीक, रज़ा अकादमी और सारी सुन्नी तंजीमें तहरीकें और पूरा देश का हिंदू मुसलमान इसकी मजम्मत कर रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं कश्मीर की खुशहाली जो है वो दहशतगर्दों से देखी नहीं गई, और कश्मीर में जिस तरीके से पूरे देश के लोग और पूरी दुनिया से लोग वहां आ रहे थे, उनकी जो मतलब माली हालत थी वो सुधर रही थी, वो दहशतगर्दों से देखी नहीं गई। और इस तरीके की कार्रवाई करके कश्मीर के जो माली हालात हैं उनको खराब करने की एक सोची समझी साजिश है। देखिए, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है। दहशतगर्द जो दहशतगर्द होते हैं उनका किसी मजहब से कोई ताल्लुक नहीं होता।
उनका काम जो है वो अमन व अमान को खराब करना होता है और उसमें उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। कश्मीर पे पिछले कई सालों से कश्मीर में आतंकवादी अपने पैर फैलाए हुए हैं और फिलहाल में जो कश्मीर का माहौल बहुत बेहतर हो गया था उसको ख़राब करने की फिर एक बार कोशिश की जा रही है ताकि वहाँ की खुशहाली ख़त्म हो जाए, वहाँ के लोग बर्बाद हो जाएं और फिर जैसे पहले 90 के बाद वहाँ के माहौल बिगड़े थे वापस से कश्मीर का माहौल बिगाड़ा जाए। इसलिए सोची समझी प्लानिंग के तहत एक काम किया गया है, कार्रवाई की गई है ताकि लोग वहाँ पर जो है परेशान हाल रहें और जो आतंकवादी हैं वो अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएं। हिंदुस्तानी दहशतगर्द नहीं हो सकता। ऐसा कौन सा हिंदुस्तानी है जो दहशतगर्द है? वो नाम का हिंदुस्तानी होगा वो दहशतगर्द पहले होगा। और जो बाहर से आए हुए थे, जो पड़ोसी मुल्क से थे, उन्होंने जो है पूरी तैयारी के साथ ये प्लान किया था ताकि नाम पूछा जाए। जब नाम पूछा जाएगा तो मीडिया में ये सवाल उठेगा जरूर कि नाम पूछ के मारा गया। तो उनका एक मंसूबा ये भी था कि एक तरफ आतंकवादी हमला भी हो, दूसरी तरफ हिंदुस्तान के अमन अमान को खतरा भी पहुंचे, इख्तलाफ भी पैदा हो और इसको हवा दी जाए। वरना आतंकवादियों को क्या जरूरत थी नाम पूछने की? तो नाम पूछा इसलिए गया कि ये सवाल खड़ा किया जाए और हिंदू मुस्लिम में नफरत पैदा करके इस मुल्क के अमन अमान को खराब किया जाए। ये सरकार की खाली फेलियर नहीं है, ये तो पूरी एजेंसी की फेलियर है। देखिए कल से हम देख रहे हैं, उसको बुरा ना माना कि एजेंसियों ने खुद कबूल किया है कि इंतजामिया में चूक हुई है। तो अगर वो 10-12 दिन पहले मुल्क में दाखिल हो गए थे तो हमले के बाद से अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन हमारे हाथ लग गई है कि 4 लोग थे, 5 लोग थे, 2 कश्मीरी थे, 3 बागी थे, किस रास्ते से आए थे, अगर 24 घंटे के अंदर ये इंफॉर्मेशन हाथ आ सकती है तो अगर वो 12 दिन पहले दाखिल हुए थे तो इंफॉर्मेशन पहले क्यों नहीं हाथ आई? तो ये एजेंसी की फेलियर है। इसको खुद होम डिपार्टमेंट को अपने सर पे लेना पड़ेगा और सख्त कार्रवाई करनी पड़ेगी और बड़ा बंदोबस्त करना पड़ेगा। ये वेकेशन का टाइम था, छुट्टी का टाइम था, टूरिस्ट जा रहे थे, वहां पर लोगों की आमदनी हो रही थी, लोग खुशहाल हो रहे थे। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई जब एक तरफ पाकिस्तान का एक जालिम जनरल ये कह रहा है कि हम कश्मीर के मामले को देख रहे हैं, उसकी धमकी के बावजूद अगर इंतजामिया ने अपनी आंख नहीं खोली और अपनी आंख नहीं खोलकर इस पे कार्रवाई नहीं करी तो पूरी जिम्मेदारी सरकार को अपने सर लेनी पड़ेगी। अब ये देखना पड़ेगा कि जो दहशतगर्दाना हमला जो कश्मीर में हुआ है उसकी जांच में आने वाले वक्त में क्या निकल के सामने आता है। द लीडर के लिए अमजद खान, मुंबई।